विज्ञापन हमने आपने देखा, आपके दिमाग में और हमारे दिमाग में वो छपा हुआ है। एमडीएच मसाले नाम आपने सुना है। मैं आज उन्हीं के साथ खड़ा हूँ। वो ऐसी शख्सियत है कि उनके बारे में कहना एक अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, और उनकी परिचय देना भी एक छोटे शब्द कहे जाएंगे। लेकिन मैं आपको मिलवाता हूँ आज उन्हीं से। राजीव जी मेरे साथ हैं, राजीव गुलाटी जी, और बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी चैनल पर। एबीपी से आज हम इस मंच पर जुड़े हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके पास ज्ञान का भंडार है ना, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो यूथ है आज का देश का, उसको मैसेज आप दे सकते हैं। तो पहले तो ये बताएं कि इंदौर आपका आना हुआ, तो आज किस विषय को लेकर के आप इंदौर आए? इंदौर आने का ये मेरा प्रथम अवसर है और हमारी एक डीलर्स मीट थी यहाँ पे जो कल होगी, लेकिन मुझे पता लगा कि आज ओनली शेयर्स का एक इंस्टीट्यूट यहाँ उसकी इनाग्रेशन हो रही है और मुझे इनवाइट किया गया और मुझे बहुत खुशी हुई इधर आकर। और इससे पहले आप कभी इंदौर आए सर? मैं इससे पहले इंदौर से केवल गुजरा था उज्जैन जाने के लिए। ये मेरा पहला अवसर है इंदौर आने का और इस शहर में आके मुझे बहुत खुशी हुई। इसकी स्वच्छता देखने लायक है और जिस प्रकार से ये शहर बढ़ रहा है, जैसे फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, जैसे मेट्रो बन रही है, तो ये काबिल तारीफ है। इसका एयरपोर्ट बहुत बढ़िया बन गया है, ये मैंने देखा भी। स्वाद की राजधानी कही जाती है, आर्थिक राजधानी तो है ही मध्य प्रदेश की, लेकिन स्वाद की राजधानी जैसे संस्कार धानी जबलपुर कही जाती है, ऐसे इंदौर को स्वाद की राजधानी का प्रधानमंत्री जी खुद तारीफ कर चुके, तो क्या कहेंगे? और चूंकि आप तो मसाले से जुड़ी दुनिया से हैं और मेरे ख्याल से गूगल कहता है कि दुनिया में टॉप नंबर पे आप हैं, तो क्या कहेंगे इसको लेके? इंदौर का कनेक्शन कैसे आपसे जुड़े? मध्य प्रदेश में तो एमडीएच काफ़ी देर से काम कर रहा है, लेकिन अब हमारा जो फोकस है वो इस स्टेट पे कुछ ज़्यादा है पहले से। और यहाँ पे नए नए डिस्ट्रीब्यूटर्स भी अपॉइंट किए जा रहे हैं और यहाँ मुझे पता है कई कंपनियाँ हैं जो मसाले भी बनाती हैं। मैं उसी सवाल पे आने वाला था कि कॉम्पिटिटर बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो आप क्या कहेंगे ऐसे में? क्योंकि एमडीएच एक पुराना नाम है, आपने खुद बताया कि कागज की पुड़िया में बांध के और देगी मिर्च दी जाती थी, तो उस चीज को कैसे कनेक्ट करेंगे आप? इस बात में कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है और यहाँ जो पॉपुलेशन है वो दुनिया में कहीं नहीं है। और यहाँ जितने प्रदेश हैं उतने ही स्वाद हैं और एमडीएच ने भी अपनी जगह तो बना कर रखनी ही है, चाहे जितने मर्जी अलग अलग लोग हों, कंपटीशन हो। जितना कंपटीशन होता है वो अच्छा होता है, ताकि मार्केट बढ़ती है, मार्केट बढ़ेगी तो सभी को लाभ होता है और कंज्यूमर को भी अच्छे उत्पादनों का उनको नए उत्पादन, अच्छे उत्पादन, स्वादिष्ट उत्पादन मिलते हैं। अच्छा, एक महाशय जी की एक अलग छवि लोगों के दिमाग में ना, बहुत लोग उनको बड़ा प्यार करते थे, तो अब आप विज्ञापन में नजर आने लगे, तो क्या कहेंगे इसको लेके? महाशय जी ने मेरे पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ी हैं, उन्होंने मुझ पर विश्वास किया है और ना केवल एक पुत्र होने के नाते, लेकिन वैसे भी उनका मेरे प्रति बहुत स्नेह था। उन्होंने एक इतनी बड़ी लेगेसी छोड़ी है जिसको मेरे लिए संभालना बहुत ज़रूरी भी है, मेरी मजबूरी भी है। और लेकिन बचपन से मैंने भी एमडीएच को कंट्रीब्यूट किया है और इसको और बड़ा करने के लिए, इसको उत्तरोत्तर लेके जाने के लिए मैं समझता हूँ मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं बखूबी निभाऊंगा। 103 सालों की जो यात्रा है ना, ये अनवरत जारी है और विश्व विख्यात हो चुकी है, तो जो मूल मंत्र है, जो सफलता का मंत्र है, वो क्या है? आशा जी कहते थे कि अगर व्यापार करना है तो सबसे पहले ईमानदार बनो, उसके बाद मेहनत करो, तीसरा सब लोगों से प्यार करो, मिलो जुलो, सबका आशीर्वाद लो, माता पिता का आशीर्वाद लो और अगर मेहनत करोगे तो परमपिता परमात्मा की आप पे कृपा भी होगी। जो मध्य प्रदेश का सर सेक्टर है, उद्योग जगत जो है, क्या कहते हैं मध्य प्रदेश में कैसा माहौल है? क्योंकि इस समय बहुत सारे निवेश मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, तो एमडीएच एक बड़ा ग्रुप है, तो क्या इंदौर के लिए कोई प्लान किया है आपने? इंदौर शहर काफ़ी समय से मेरे दिमाग में था, मेरी इच्छा थी इधर आने की। और इधर आने का एक और कारण ये भी है कि मैं जो पॉसिबिलिटीज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट है मैं वो भी सर्च कर रहा हूँ। एमपी जो है, अगर मैं भारत का हृदय कहा जाता है, तो यहाँ से जो व्यापार करना बहुत आसान है। लॉजिस्टिकली देखा जाए, प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल के हिसाब से देखा जाए, तो ये बहुत ही उपयुक्त जगह है और इंदौर उसमें नंबर 1 पे आता है। सरकार से कोई आपकी बातचीत चल रही है? क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हालांकि ओपन नहीं की जाती, लेकिन फिर भी एक ये कहा जा सकता है कि उम्मीद लोगों, क्योंकि सर मेरा सवाल इसलिए है कि यूथ जो है उसको मध्य प्रदेश में बहुत रोजगार की उम्मीद है, तो एक एमडीएच अगर आता है और बड़ा समूह लेकर के आता है तो लोगों को रोजगार मिलेगा।
ये सारी चीज़ें भी अंडर रैप हैं, पाइपलाइन है, और पाइपलाइन में है, और काफ़ी सारी प्लानिंग चल रही है। चल रही मैं है। इतना आपको बता दूं। युवाओं के लिए क्या कहेंगे, वो तैयार रहें? मैं तो उनको यही कहूँगा कि पढ़ाई लिखाई करना बहुत ज़रूरी है, अच्छे मार्क्स पाना वो भी ज़रूरी है, अच्छा एक्सपीरियंस लेना वो भी ज़रूरी है, लेकिन साथ में ये भी कहूँगा पूरी ईमानदारी और मेहनत से जो व्यक्ति काम करता है और अच्छे कर्म करता है तो प्रभु उसको उसका फल अवश्य देता है। निश्चित तौर पर एक कहावत मुझे बड़ी अच्छी याद आ रही है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा तुझसे पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। निश्चित तौर पे हमको इतना मजबूत बनना होगा, ईमानदार बनना होगा, ताकि आगे से कंपनियां आए और हमें हायर करें। युवाओं को शायद यही संदेश आज यहाँ से दिया है उमेश भारद्वाज, एबीपी लाइव इंदौर।